सरकारी स्कूलों में ड्रेस बदलना बिल्कुल नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं बदलना चाहिए। और अभी साल क्या, मैं 2 साल नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए ड्रेसेस। उल्टा को सरकार को और सपोर्ट करना चाहिए। स्कूलों पर सियासतनामा। कांग्रेस सरकार बीजेपी के हर निर्णय को जो पलटने का प्रयास कर रही है, इससे न केवल आर्थिक मार पड़ेगा, लेकिन इससे उनके तुगलकी निर्णयों से जनता भी परेशान से हो रही है। अब ड्रेस पर ड्रामा। सत्ता बदली और फैसले बदलने की कवायद प्रदेश की रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आजकल ऐसी सियासत देखने को मिलती है, एक सरकार ने स्कूल की यूनिफॉर्म बदली तो दूसरी सरकार आएगी तो ऐसे ही करेगी, चाहे कितना भी बोझ लोगों के जेब पर पड़े। ऐसा ही कुछ मरुधरा की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। 2017 में बीजेपी ने 20 साल से स्कूलों की जो यूनिफॉर्म चली आ रही थी उसे बदला। अब कांग्रेस सरकार भी ऐसा ही कुछ करने का सोच रही है, क्योंकि एक कमेटी ने स्कूली यूनिफॉर्म बदलने की सिफारिश की है। कोरोना काल में अभिभावक कहां से पैसे लाएंगे, ऐसे ही कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी ने एक सुझाव दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमेटी के कंधे पर बंदूक रख निशाना कहीं और साधा जा रहा है। दूसरा जो सवाल है, बेहद अहम सवाल है कि आखिर इस पूरी कवायद की जरूरत क्या है यूनिफॉर्म बदलने की मोटे तौर पर। और तीसरा सवाल है, देखिए सभी जानते हैं किस तरह की आर्थिक स्थितियां हैं कोरोना काल में लोगों की, और ऐसे में अगर उनसे कहा जाएगा कि आपके बच्चे के लिए अब आपको नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि रंग बदल गए हैं, क्या ये उनके ऊपर व्यर्थ का बोझ नहीं होगा? तो इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं प्राइम डिबेट। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाजिब अली जी, कांग्रेस विधायक हैं। वासुदेव देवनानी जी, बीजेपी विधायक हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं। प्रदेश में जब ड्रेस बदली थी तो ये भी उसके सेंटर में थे। शिक्षाविद है रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी, और अभिभावक है मीना जैन जी। स्वागत करता हूं मैं आप चारों का न्यूज 18 राजस्थान पर। वाजिब अली जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक कमेटी ने सिफारिश की, कई कमेटियों की सिफारिशें धूल फाक रही हैं कई सरकारों के पास। एक कमेटी ने सिफारिश की, उस पर हम तेजी दिखा रहे हैं। क्या यह सिफारिश इतनी बड़ी थी? वो सिफारिश क्या थी? क्यों चेंज करने की बात आई? देखिए, कोई कमेटी के पास कोई जिम्मेदारी है, अगर वो कोई चीज को रिव्यू करते हैं, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे सजेशंस हो, उनके बेसिस पे अगर कोई रिपोर्ट आती है और उसको टाइमली अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो बुराई क्या है? तो मुझे लगता है कि नहीं, सिफारिश का आधार क्या रहा होगा वाजिब अली जी? इसके अलावा और भी सिफारिशें टाइम पे आती रहती है। वो तो जब उसके फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, सिफारिश के पता चल जाएगा। लेकिन एक ही रिकमेंडेशंस हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, और जो चीजें पहले बेसलेस या कुछ ड्राइव्ड एजेंडा की तरह पहले हुई, जिनका उद्देश्य शिक्षा से हटकर किसी और रास्तों के उद्देश्य थे, तो जाहिर सी बात है उद्देश्य को ठीक करना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले सर, कत्थई रंग की पैंट और हल्के ब्राउन कलर की शर्ट में कुछ पेचीदा या कुछ हटके या कुछ अलग क्या हो सकता है? क्या आप उसमें खोज सकते हैं? Definitely it was a agenda driven based on ideology. क्या एजेंडा है सर? कत्थई रंग में एजेंडा है या हल्के ब्राउन कलर में एजेंडा है? किस कलर पे एजेंडा है? उनको एक एजेंडा, एक आरएसएस में अपने भी उद्देश्य में बदलाव लाए, बच्चों की में किए। तो जाहिर सी बात है, जो पहले ड्रेस चेंज हुई उसका कोई बेसिस मॉरल नहीं था। और वो जो है, पहले नीली शर्ट थी और खाकी पैंट थी। और खाकी पे आपको आपत्ति होती तो शायद मैं समझ भी लेता, लेकिन ठीक है, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन वासुदेव देवनानी जी, मैं एक बात आपसे भी जानना चाहता हूं। वो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2017 में आपने भी चेंज की, नीली शर्ट को खाकी पैंट, नीली शर्ट और खाकी पैंट को कत्थई रंग की पैंट और हल्के ब्राउन कलर में बदल दिया। तब क्या जरूरत पड़ी थी सर? इसमें ऐसा है कि 1997 में यह पुरानी ड्रेस तय हुई थी जिसमें नीली कमीज खाकी निक्कर, ठीक, 20 साल से लगातार विद्यार्थी पहन रहे थे।
और कई बार विद्यार्थियों से बात करते समय ध्यान आया था कि प्राइवेट स्कूलों की ड्रेसें जो है वो अति सुंदर हैं, उनके प्रति ये सरकारी आइडेंटिफाई होकर के इनको लग रहा था इनमें कोई हीन की भावना भी हो रही थी। तो इसलिए अभिभावकों को सबके, मैं भी कई स्कूलों में गया, ये शिक्षकों ने, अभिभावकों ने, इन्होंने डिमांड की, उस आधार पे हमने कमेटी बनाई और कहीं भी ड्रेस कम से कम 15-20 साल 25 साल से पहले बदलना कहीं ठीक नहीं होता। हमने 20 साल तक बिना किसी बात के, अब जो ड्रेस वर्तमान में है उसके उनके चेहरे खिले हुए मिलते हैं, आखिर हल्के नहीं, लेकिन अब तो जानकारी ये मिल रही है कि कमेटी से लोगों ने शिकायत की कि ड्रेस में बच्चे अच्छे नहीं दिख रहे, वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अभिभावकों को ये परेशानी है कि ये ड्रेस गंदी जल्दी दिखती है। मेरे उस समय जो ये किसी भी अभिभावक ये गंदी दिखती नहीं है। आज शायद राजस्थान के हजारों प्राइवेट स्कूलों की मैं नहीं कह रहा हूं सर, कमेटी में लोगों ने कहा आज तक नहीं हुई। आज ब्राउन कलर का भी गंदा नहीं होता, चॉकलेटी रंग गंदा नहीं होता, जबकि पहले फिर भी गंदी होती थी। अब पहले वो तो खाकी कलर था, वो कैसे गंदा होता था? ये तो एक दिवालियापन और तुगलकी सोच है। पहले जब खाकी पहनती थी तो वो कैसे गंदी होती थी? पहले नीली कमीज और खाकी निक्कर थी, इनको खाकी तो गंदी नहीं। ये वर्षों से 20 साल के बाद उनका मन था, इसलिए बदली गई। 20 साल तो बीतने देते, 3 साल के अंदर बदलने का कोई तर्क नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कमेटी ये कहती है कि इस बार भी अभिभावकों का मन है तो फिर उस पर राजनीतिकरण की जरूरत नहीं होगी ना वासुदेव जी? तो बताए ना कि कहा 3 साल के अंदर क्यों जरूरत पड़ी? आखिर इस ड्रेस में क्या है जो 3 साल के अंदर किसी ने डिमांड की है? किसी शिक्षकों से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, अभिभावकों से पूछा, इन्होंने किससे पूछा है? वो कमेटी अपने तंत्र के अंदर कर दिया, उसको संकेत दे दिए कि ये रिपोर्ट दे दो, उनके कंधे पे बंदूक रख करके, ठीक है, और आपने वैसी रिपोर्ट ले ली और आज कह रहे हैं अरे कम से कम 77-80 लाख बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से कुछ से तो पूछो, ठीक है, आगे इस ड्रेस में क्या कमी है? ठीक है, ठीक है वासुदेव जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मीना जैन जी, एक लक्ष्मण के सारे, मीना जैन जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं। 2017 के आसपास एक कमेटी बनी जिसकी सिफारिश पर बीजेपी ने निर्णय लिया और फिलहाल में एक कमेटी बनी जिसके सिफारिश पर कांग्रेस निर्णय ले रही है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि वो कौन से अभिभावक होंगे जो जा जाकर ये बोल रहे होंगे, वो कौन से टीचर्स होंगे जो जा जाकर ये बोल रहे होंगे कि आपके हमारे बच्चे इन कपड़ों में सुंदर नहीं दिखते या अच्छे नहीं दिखते या ये कपड़े उन्हें हीन भावना से में ग्रसित करती है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और हीन भावना कपड़ों से नहीं, अगर इनको स्तर चेंज करना है तो शिक्षा का स्तर चेंज करिए। हीन भावना तो बच्चों में वैसे भी बहुत ज़्यादा है कि गवर्नमेंट का स्कूल और प्राइवेट स्कूल में वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरा तो इन लोगों से यही कहना है, जो भी हमारे विधायक हैं और अभी वासुदेव देवनानी जो बैठे हैं, इनसे मेरा यही कहना है कि शिक्षा के स्तर में बदलाव लाइए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। 2017 में जब ब्लू और खाकी ड्रेस को लेकिन क्या ये पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल होगा अगर इस बार ड्रेस बदलती है तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? दूसरा, पेरेंट्स किस स्थिति में, कोरोना काल में उनकी आर्थिकी उनको सपोर्ट कर रही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि कोविड के अंदर इतनी अभी आर्थिक सारी तरह की परेशानियां इस समय है ना, आर्थिक नहीं सभी तरह की परेशानियां उनके पास, सोशल भी है, सामाजिक भी है और जनरल सारी परेशानियां, तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अभी तो बच्चे वैसे ही स्कूल नहीं जा रहे हैं। ड्रेस का इस समय कहाँ पर क्राइटेरिया आ गया कि ड्रेस को चेंज करना है? ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है अभी, और ना तो पेरेंट्स चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता इस समय कि ये इस तरह का चेंज हो। सबसे पहले शिक्षा में बदलाव लाइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रामेश्वर प्रसाद जी, देखिए हो सकता है कि किसी बच्चे को किसी और स्कूल की ड्रेस सुंदर लगती हो, लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा कि सीबीएसई या आईसीएसई ने थ्रू आउट सारे स्कूलों को एक फरमान जारी किया हो कि इसी कलर की ड्रेसेस होंगी। लेकिन स्टेट्स में हम ये देखते हैं समय समय के साथ कलर बदलता है। क्या करियर का कोई कलर कनेक्शन हो सकता है आपकी नजर में कि इस कलर से कॉन्फिडेंस आता है, उस कलर से नहीं आएगा? करियर का तो ऐसी कोई बात नहीं है, कलर का करियर से कोई संबंध नहीं है। और यूनिफॉर्म का जो कलर है यह भी एक अपने आप में एक सोच हो सकता है। सरकारें जैसे बदलती हैं, जैसा एक चल रहा है, और किसी सरकार ने कुछ कोई अपने दृष्टि से, अपने विचार से अगर कोई कमी देखी है या कुछ बदलना चाहती है
तो ये एक उनका लुकआउट है। लेकिन इसमें इस कोरोना काल में थोड़ा जरूर सोचना चाहिए कि इस समय वैसे ही बहुत मंदी है हर तरह से, अभिभावकों में भी ये इस तरह के जो है ना ड्रेस का एक भार वाली बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार का ये विचार हो सकता है या समिति की रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो इस तरह का कदम इस कोरोना काल में नहीं उठाएगी। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार राजकीय विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क देती है, पोशाक देती है, अगर स्कूल ड्रेस भी, यूनिफॉर्म भी अगर इस तरह का किया जाए, प्रावधान किया जाए कि वो भी अगर एक ही तरह से सरकार की ओर से दे दी जाए, तो ये जो भी है वो उसमें अभिभावकों पर कोई दबाव या परेशानी नहीं आएगी और ये किया जा सकता है। लेकिन अभी इस कोरोना काल में अभिभावकों के लिए ये एक बड़ा भारी बोझ होगा जो नहीं होना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं जी कि सरकार, जैसा कि ये एक मात्र मैं समझ रहा हूं कि ये कदम नहीं उठेगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और नहीं उठ रहा है सर। जहां तक यूनिफॉर्म की बात आती है, प्राइवेट स्कूल्स एक इसको यूनिफॉर्म को एक दूसरा भी रूप दे लेते हैं कि वो जब नई ड्रेस का चेंज का फरमान अपने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले अपने बच्चों को, नहीं, उनका एक मार्केट कनेक्शन होता है। मैं सरकारी स्कूल का मार्केट कनेक्शन तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल का सियासत कनेक्शन तो हम ढूंढ ही सकते हैं। वाजिब अली जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वाजिब अली जी, मैं अभी आपको बैठे बैठे ऐसे कई आयोग और कमेटी याद दिला सकता हूं जिनकी सिफारिशें वर्षों से धूल फाक रही हैं, जिस पर सरकारों ने लंबा लंबा फैसला नहीं लिया, लेकिन ये सिलेबस, ये साइकिल का कलर और ये यूनिफॉर्म का कलर, इस पर आनन फानन में फैसले होते रहे हैं। कितना जायज़ है सर, खासकर इस बात के मद्देनजर कि अगर मान लीजिए मेरी हैसियत नहीं है, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बच्चे के लिए यूनिफॉर्म कैसे खरीदूं? नहीं खरीदूंगा तो स्कूल में एंट्री नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। देखिए, अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग कमिटीज होती हैं, अलग अलग रिकमेंडेशंस होती हैं। कमिटीज की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा या कितनी आसानी से या कितनी जल्दी हो सकता है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अब अगर कोई कमिटीज की रिव्यूज या रिपोर्ट्स पहले इंप्लीमेंट नहीं हुई, उनके बेसिस पे हम आगे भी ना करें, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। दूसरी बात, टाइमिंग्स। अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस ज्यादा खूबसूरत थी, हमने कॉम्पिटिटिव करने के लिए इसको किया। प्राइवेट स्कूल में तो साल में 2 बार ड्रेस चेंज होती है, तो दिस इज नॉट द लॉजिक कि भाई 20 साल में होनी चाहिए, अब 20 साल में क्यों कर दी? कमेटी ने रिव्यूज नहीं, उन्होंने जब की तब आप विरोध कर रहे थे, अब आप भी तो चेंज कर रहे हैं। उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि भार पड़ेगा, इस वक्त बीजेपी कह रही है भार पड़ेगा, तो कर तो आप भी वही रहे हैं। आप नहीं करते, आप रुक जाते, लेकिन आप भी करना चाहते हैं। नहीं, देखिए उसमें कैसी और चीजें हैं। जहां तक हम स्कूल के चिल्ड्रंस की बात करें, जिस तरह से बच्चों की ग्रोथ होती है, 70 to 80% ऑफ चिल्ड्रन वो हमेशा से हर ईयर नई ड्रेस पहले भी लेते आए हैं। दूसरी बात, ये अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर जैसे रिकमेंडेशंस ये हैं कि इसको नेक्स्ट ईयर से लागू किया जाए। सर, तो नेक्स्ट ईयर क्या आप सब अभिभावकों को बुला के उनके बच्चों को ड्रेस हाथ में रखकर देंगे, गिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? खरीदना तो पड़ेगा ना सर, तब बोझा पड़ेगा ना सर। ऐसा तो है नहीं कि बोझा नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी तो पड़ेगा ना सर। हर साल पड़ता है खरीदना। देखिए, खरीदना हर साल पड़ता है। दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा बर्डन कॉस्ट। डिपेंड करता है। जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ को आप देखें, तो 80 to 90% बच्चे तो हमेशा ओवरसाइज हो जाते हैं। ड्रेस जो एक ऐसी चीज है, वो आप हमेशा तो इसी बात के भरोसे पर आप ड्रेस चेंज करने वाले हैं। जिस तरीके से कि भाई 20 साल में क्यों, 3 साल में क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से ठीक है, फीडबैक लिया, ठीक है, फीडबैक देते भी हैं, ठीक है, इन कलर्स, ठीक है। अभी कलर्स फिक्स भी नहीं हुए हैं। वासुदेव जी, ठीक है वाजिब जी, आगे भी आऊंगा, लेकिन वासुदेव जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं और खूबसूरत भी लगे। आपने जैसे ही कहा, अभी कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी वासुदेव जी आपसे मिले थे और इस इशू पर आपका रिएक्शन लिया था, तो आपने ये कहा था कि इससे प्रदेश के अभिभावकों पर कम से कम 400 करोड़ का भार आना तय है। जब आपने डिसीजन लिया था तब भी एक बड़ी राशि का भार अभिभावकों पर आना तय था, लेकिन आपने लिया था। क्या हम रिजिड हो रहे हैं? नहीं, ऐसा था कि मैं
मैं 3 बातें आपको साफ साफ बताना चाह रहा हूं। एक तो सरकार की मानसिकता ये बन गई है कि जो भी बीजेपी के सरकार के समय निर्णय किए सब हम उसको पलट देंगे, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे साइकिल का रंग हो, चाहे ड्रेसें हो। वो आपने भी ये किया है। सोच ही मूल से गलत है। जैसे मीनानी जी ने कहा कि स्कूल के गुणवत्ता शिक्षा की बढ़े, हमारे समय में कह सकता हूं कि जिस समय हमने सरकार में 57% बोर्ड का रिजल्ट था और आज जो 84-85% पे हमने छोड़ा, तो यह गुणवत्ता में सुधार किया। ये 20 साल लगे ड्रेस के बारे में, अभी 20 साल किया इन्होंने, तो 5 साल के पहले ही इसमें जब परिवर्तन किया, टोटल 77 लाख सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, जिसमें 41 लाख लगभग बच्चियां हैं और लगभग बाकी 36 लाख जो है वो बच्चे लड़के हैं। तो इनकी ड्रेसों पे, एक ड्रेस पे अंदाज 450 रुपए, ठीक है, से 500 रुपए खर्च होते हैं। सर आपके टाइम पे कई नहीं 600 रुपए होते हैं। आपके टाइम पे नहीं होंगे। 470 करोड़ का आपके बोझ टाइम पे पड़ने नहीं वाला होंगे। है, और ये बोझ 20 साल के बाद पड़ना या 3 साल के अंदर, वो भी जब कोरोना का समय, जिसमें अभिभावकों की जेब में पैसा नहीं है, उनके लिए रोजी रोटी धंधा वो प्रायोरिटी का विषय बना है। ऐसे समय तुगलकी आदेश निकाल करके 3 साल पहले नोटबंदी और जीएसटी के बाद के इफेक्ट थे, है जबकि मैंने तब भी कोई स्थिति जेब की बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय जीएसटी का प्रभाव इन पे आम अभिभावकों पे नहीं था, नोटबंदी GST का व्यापारियों से जुड़ा था, उसमें लगातार उनको सुविधाएं दे दी गई थी। इस समय कोरोना का जीएसटी से तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, कोरोना में सारा देश आज भी सर किस तरह से फैल रहा है। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, और जब शिक्षा वासुदेव जी एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं, समुदायों का विभाजन होता है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि ड्रेस फ्री करने को लेकर चॉकलेटी कलर क्या पान जो है ना, सर सुनिए, क्वेश्चन पान नहीं खाते हैं क्या? वासुदेव जी सुनिए, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि ड्रेस फ्री करने को लेकर भी विचार किया गया। राज्य की ओर से केंद्रीय एमएचआरडी विभाग की बैठक में यह मामला रखा गया, केंद्र की ओर से मंजूरी नहीं मिली 60% को लेकर। यह तो हो सकता था, इतना सपोर्ट जब हो ही रहा है, सरकार निर्णय ले ही लेगी तो फिर तो वो हमें झेल नहीं है। लेकिन यह हेल्प तो केंद्र कर सकता था। केंद्र का बीच में आता है, ड्रेस तय करना राज्य सरकार का काम है, खरीदना। ये पैसे अपनी जेब में से देंगे क्या? इनके पास तो अभी वेंटिलेटर तक के पैसे नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उस समय 450 करोड़ या 500-700 करोड़ रुपए कहां जेब में से सरकार देना है? ठीक है, ये केंद्र को कहां से ये कर रहे हैं? ठीक है, केंद्र से कहां बीच में आता है? ठीक है, पुस्तकें भी तो सरकार फ्री दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। ठीक है। मीना जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरे जानकारी में ऐसे कई लोग हैं कि जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा छोटा भाई है, तो मेरी यूनिफॉर्म को मेरा छोटा भाई यूज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल यूनिफॉर्म खरीदने की जरूरत हर अभिभावक को पड़ जाती हो। किसी के बच्चे स्लो ग्रोथ करते हैं, किसी के बच्चे हेल्थ वाइज बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन आप उसका सर्वे करने के बाद ये निर्णय पर पहुंचे हो कि हमें ड्रेस चेंज करनी है, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से ये अपनी सियासत चलाते हैं, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे हर जगह अपनी सियासत और राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत बात है कि एक स्कूल में पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि हमारी ड्रेस हमारे छोटे भाई बहन पहन लेते थे, लेकिन अब ये सब चलन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि अब ये एक हमारा स्टेटस सिंबल बन गया। और मेरा कहना अभी भी यही है कि ड्रेस पर इतना ध्यान ना देखें, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और 450 करोड़ 4000 करोड़ जितने भी करोड़ अगर ड्रेसेस पे खर्च होंगे तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम उन्हें फ्री में दे देंगे, तो वो पैसा गवर्नमेंट का तो लग रहा है ना, वो पैसा गवर्नमेंट का तो लग रहा है, तो कहां से इतना पैसा आएगा? आप इस समय पर ये सोच रहे हैं कि ड्रेस चेंज कर दें। मेरा आज भी यही कहना है कि अपने शिक्षा के स्तर को चेंज करिए। और सर सबसे बड़ी बात, मैं अब थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट रही हूँ कि जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल और हमारी बच्चियां इतने % ला रही हैं, इतने, मैं कह रही हूँ सर आप जापान में देखिए वहां क्या बोली जाती है, जापानीज, ठीक है, और फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच, यानी हमारे जितने भी और दूसरे देश हैं वहां पर वही भाषा इस्तेमाल होती है जो वो लिखते हैं, यानी वहां भाषा का कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो लोग इतना आगे बढ़ गए। और हमारे भारत में क्या है कि पढ़ने के लिए और बात करने के लिए तो हम हिंदी में बात करेंगे और स्कूल के अंदर शिक्षा कर दी इंग्लिश में, तो बच्चा दोनों तरफ से डाइवर्ट हो रहा है, ना तो वो इंग्लिश बोल पाता है ना वो हिंदी ढंग से कर पाता है। ये मेरा एक मकसद है कि इसको चेंज करिए। और आपका पॉइंट आ गया मीना जी। अब रामेश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामेश्वर जी देखिए ये समझा जा सकता है कि कोई स्कूल, मैडम हिंदी हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, ऐसा थोड़ी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती।
वाजिब जी उन्होंने एक सुझाव दिया है, हिंदी पढ़ाई सुझाव आप जाती तक है, आ गया। लेकिन आप सोचिएगा। हमारी मातृभाषा को इस तरह से कर दिया कि उसको सिर्फ एक दिन के लिए अब हिंदी दिवस मनाते हैं। आप देखिए, मातृभाषा का मतलब ये नहीं कि ठीक, एक आपका दिन के सुझाव लिए आ गया हिंदी मीना दिवस जी। मनाया वाजिब जा जी रहा है। उन्होंने एक और सुझाव जो दिया, भी उसको जितने सुन लेने में गरीब कोई बच्चे बुराई हैं, नहीं वो थी। हिंदी मीडियम में आप पढ़ेंगे एकाएक और जितने भी एग्रेसिव हो गए जितने वाजिब भी जी, आराम से। अब मीना जी 2 मिनट रुकिए ना। वो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो आप ठीक है देखिए मीना जी, उनके 2 मिनट अंदर, रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अब मतलब प्रॉब्लम तो रामेश्वर जी, वैसे मैं create आपके हो जाती पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये बात समझ सकता हूं कि 2-3 लगभग 5-5 साल में ये जो सिलेबस चेंज हो जाने की रवायत चालू हुई है, मेरे को वो बात समझ में आती है। एक बार की मैं इस बात को भी गले से नीचे उतार सकता हूं कि चूंकि बहुत लंबे समय से ड्रेसेस चेंज नहीं हुई थी, इसलिए ड्रेस चेंज की गई। नहीं तो कई ऐसे धड़े हैं, जैसे वकीलों की ड्रेस है, डॉक्टर्स की ड्रेस है, वो सदियों से चली आ रही है, वो रह भी जाती तो कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन 20 साल ठीक है, एक बहुत लंबा वक्त था, चेंज करना था, कर दिया। लेकिन क्या 2-3 साल में फिर ड्रेस चेंज करना आपको फिजिबल लगता है एजुकेशन सिस्टम में? क्या आपको लगता है कि शिक्षक इतनी पैनी निगाह रखे होंगे, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पैनी निगाह रखा होगा कि वो ये बताए कि नहीं भाई ये ड्रेस मजा नहीं ला रही है इस ड्रेस में? वो बात नहीं है। ये सच है, जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि ड्रेस मायने नहीं रखती है। स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का वातावरण, स्कूल की साफ सफाई, स्वच्छता, वहाँ जो व्यवस्था है वो मायने रखती है। क्योंकि ड्रेस तो एकमात्र एक यूनिफॉर्म लाने के लिए एक है, जो वो पहले भी चलती थी और अब भी चल रही है। इसका कलर ये मायना नहीं रखता है, लेकिन मायना रखता है कि अगर शिक्षा पर अगर ज्यादा जोर दिया जाए और ये सारा ध्यान अगर एजुकेशन को विकास में लिया जाए, और विशेषकर इस समय कोरोना काल की मैं जो पहले मैंने बात की थी वो मैं फिर दोहरा रहा हूं। इस समय ड्रेस संबंधी बात करना इस मुद्दे पर मैं समझ रहा हूं कि ठीक नहीं है। न तो मैं समझ रहा हूं कि सरकार भी इस तरह का कदम उठाने की एक योजना बनाना ठीक है, एक मैं अलग अंत बात में है, वाजिब जी आपके लेकिन पास आ उसकी रहा हूं। मुझे क्रियान्विति सिर्फ की एक जहां बात तक का बात जवाब आती है, चाहिए। वाजिब जी, ये सारी कवायद सिर्फ एक नीले कलर के शर्ट को लौटाने के लिए तो नहीं है। नहीं, देखिए अभी कोई रिकमेंडेशन स्पेसिफिक नहीं आई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। कमेटी ने कहा है कि चेंज होंगी, सजेशंस आ रहे हैं कि क्या चेंजेस होंगे क्या चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा, कोरोना काल आज है, ये सही बात है, लेकिन ये आज से इफेक्ट नहीं हो रहा है। होपफुली दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। तीसरी बात, ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ये डेली वेरिएंट ईयर कॉस्ट है जो हमेशा से नॉर्मल होती आई है। ठीक है, जैसे कहा कि ग्रोथ होती है, जैसे चेंज सर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में पता भी चल जाएगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।